Exercise 3.1 numerical number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज 7 साल पहले तुम्हारी एज जितनी थी मैं उसका 7 टाइम्स था। ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले जितनी एज की तुम थी मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। ठीक है, ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be. आज से 3 साल बाद तुम जितनी एज की होगी मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, एल्जेब्रिकली का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, इसमें इक्वेशन बनाना है, और ग्राफिकली का मतलब ये है जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे उसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे, देखो जरा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में हमको आफ्ताब और आफ्ताब की बेटी को मानना होगा कि उसकी एज माननी होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर प्रेजेंट एज। हम आज की एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y years. Okay, so according to question, 7 years ago, 7 years ago, अगर मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो मेरे को प्रेजेंट एज में से क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा। आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द प्रेजेंट एज, है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x-7। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर विल बी y-7, है ना। अब देखो, अब सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन ये है कि 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर की जितनी भी एज थी वो कितने टाइम्स थी, आफ्ताब की एज का कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। ठीक है, सो मेरे को क्या करना होगा, देखना जरा यहाँ पे, x-7 इज इक्वल टू y-7। ठीक है, सो मेरे को क्या करना होगा, आफ्ताब की जो बेटी है उसकी एज में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 7 का, क्योंकि आफ्ताब खुद बता रहा है कि 7 साल पहले तुम्हारी एज जितनी थी मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी, y-7। तो उसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 साल पहले किसकी एज निकल आएगी, आफ्ताब की। ठीक है, सो यहाँ पे x-7 इज इक्वल टू 7 का y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 7y, 7 का -7 में मल्टीप्लाई होगा तो -49। अब 7y लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। सो x-7y इज इक्वल टू -49, और ये जो -7
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 ES, या सॉरी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? x minus 7y is equal to minus 42. Now we have to form another question, another equation. So another equation कैसे बनेगी, दूसरी equation? तो हम यहाँ पे लिखेंगे similarly 3 years later, 3 years later। अच्छा, 3 साल बाद, 3 years later from now। ठीक है, 3 years later from now, अब से 3 साल बाद। अभी आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, x, और उसकी डॉटर की एज क्या है, y। सो हम अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट एज में हमको क्या करना होगा, +3 करना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? सो अब से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x+3, है ना, एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y+3। इतना समझ में आता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, x+3 इज इक्वल टू y+3, है ना। सो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, आफ्ताब की एज में कि डॉटर की एज में? ऑब्वियसली डॉटर की एज में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी 3 years from now। आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद तुम जितनी एज की होगी, मैं तुम्हारी एज का कितना होऊंगा, 3 times। तो मेरे को 3 times यानी कि डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो x+3 इज इक्वल टू 3y+9, 3y+9। अब क्या करना है, मेरे को अरेंज करना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9-3। मैं 3y को लेफ्ट हैंड साइड लेके चला गया और 3 को राइट हैंड साइड। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो है, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का हमने 8 पार्ट वो पूरा कर लिया। वो क्या करना था, हमको सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, जिसमें से हमने एल्जेब्रिकली यानी कि हमको इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना दी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 में हमको x या y की वैल्यू रखेंगे, या तो हम x की रखें या y की रखें, चॉइस इज योर, है ना। लेकिन मेरी ये एडवाइस है, अगर आप y की रखेंगे तो आपको x की सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x की रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो x की रखोगे, फिर x को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, फिर या तो वो प्लस होगी या माइनस होगी, है ना। प्लस माइनस होने के बाद फिर उसका 7 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि आप सीधे सीधे y की वैल्यू पुट करो।
अब y की भी वैल्यू ऐसे पुट करो 7 के मल्टीपल्स का फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पुट y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू -42। तो ये कितना आएगा, x माइनस 42 इज इक्वल टू -42। -42 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x माइनस 42 प्लस 42, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आप y की वैल्यू अगर आप y इक्वल टू 5 रखेंगे तो देखना क्या होगा, x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू -42, है ना। x माइनस 35 इज इक्वल टू -42, x इज इक्वल टू -42 प्लस 35। सो x इक्वल टू -7, यानी कि y इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। अब इतना तो हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। लाइन ज्वाइन कराने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। सो यहाँ हम क्या करेंगे, कम से कम 3 पॉइंट तो निकालेंगे, है ना। सो एक और कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। इसमें हम ये थोड़ी सी जगह रब कर लेते हैं। अगर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला समझ में आ गया तो ये मैं रब कर देता हूँ, और वैसे तो आपको फ़ायदा भी है, आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। सो हमें एक और कोऑर्डिनेट निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम y इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, 7, ठीक है। अगर y इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो x माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू -42। तो ये कितना आएगा, x माइनस 49 इज इक्वल टू -42, x इज इक्वल टू -42 प्लस 49, f इज इक्वल टू 7। ओके। सो अगर आप ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए आपने क्या कोऑर्डिनेट निकाले हैं। y इक्वल टू आपने 6 रखा तो x आपको कितना मिला, 0, ठीक है। अब y इक्वल टू अगर आपने 5 रखा था तो x इक्वल टू आपको कितना मिला था, -7, ठीक है। y इक्वल टू आपने 7 रखा था, सो x कितना मिला आपको, 7। ये जो कोऑर्डिनेट की जो टेबल है ये है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे जो जगह स्पेस क्लियर कर लेते हैं, और स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो हमको इक्वेशन सेकंड का कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी होगी। सो आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू, अब यहाँ पे आप y कोई भी वैल्यू रख सकते, ठीक है। यहाँ पे y आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप y इक्वल टू -1 रख दो, ठीक है।
तो इससे क्या होगा देखो ज़रा, एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, है ना। अगर y इक्वल टू माइनस वन पुट किया तो x इक्वल टू कितना मिला, थ्री मिला, ठीक है। और इसमें आप x इक्वल टू माइनस टू रख सकते हो, x इक्वल टू माइनस टू। सो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस टू नहीं, y इक्वल टू माइनस टू। सो ये क्या बनेगा, x माइनस थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स, एक्स प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स, एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि y इक्वल टू अगर आप माइनस टू पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। सिमिलरली पुट y इक्वल टू जीरो, अगर y पुट करेंगे आप कितना, जीरो। सो x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस जीरो क्योंकि थ्री का मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो जीरो आएगा, इज इक्वल टू सिक्स। सो एक्स इक्वल टू कितना आया, सिक्स। तो यानी कि अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए उनके कोऑर्डिनेट की टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक्स एंड वाई। तो y इक्वल टू माइनस वन रखा तो x मिला आपको थ्री, y इक्वल टू माइनस टू रखा तो x आपको कितना मिला, जीरो, एंड y इक्वल टू जीरो रखा तो x कितना मिला, सिक्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट टेबल है ये है इक्वेशन नंबर टू के लिए। अब जो आखिरी काम हमारा रह जाता है वो रह जाता है ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा मैं वो क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ी कोशिश ये करना कि वाई एक्सिस थोड़ा बीच में हो, ठीक है। सो ये ग्राफ पेपर पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको नाम क्या देंगे, एक्स एक्स डैश, और जो वाई एक्सिस है इसको नाम देंगे वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। अब हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है, जीरो। अब बाकी जगह वन स्क्वायर यूनिट पे हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे हम एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इतना तो पता ही है आपको। तो ये वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव एंड ये सिक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पर हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स।
तो ये -1, ये है -2, ये है -3, -4, -5, -6, -7। और जो वर्टिकल होता है वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस में हम नीचे की साइड, जो वाई एक्सिस पे जो नीचे की साइड जो हम लेते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, सो ये भी क्या होगा, -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, -7। वाई एक्सिस में जो अपर साइड होती है, ऊपर की साइड, वहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट देखते हैं, फटाफट हम इसको मार्क करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो यानी कि ये ठीक यहाँ पे आएगा, तो इसको नाम दे देंगे 0,6। दूसरा है हमारे पास -7,5, ये -7 है और y कितना है 5, तो ये हो जाएगा -7,5, -7,5। ठीक है, और लास्ट है हमारा 7,7, तो 7,7 यानी कि ये वाला है, तो 7,7 ये है एग्जैक्टली, थोड़ी हमने जगह कम है एक्स की साइड, तो ये जो है पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 7,7 है आपका, यहाँ पे भी हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हमको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाना है, तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो मिलाते हैं, ये मिल गए तीनों पॉइंट। अब हमको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो तीनों पॉइंट को मिला रही है। ठीक है, आई बात समझ में, ये थोड़ा सा ऊपर है पर ऑलमोस्ट मिले हुए हैं। ठीक है, सो ये जो है -7,5, 0,6, 7,7, ये हैं किसके कोऑर्डिनेट, इक्वेशन नंबर 1 के। सो हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिखनी है। इक्वेशन नंबर 1 याद है आपको, x - 7y = -42, तो यहाँ पे लिखना है x - 7y = -42। ये जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की है, x - 7y = -42। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर जो 2 है आपके पास, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ड्रॉ करना है, तो फटाफट ड्रॉ करते हैं। 3, -1, सो ये है सबसे पहले 3, -1, ये आएगा सीधे सीधे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये है 3, -1। सेकंड क्या है, 0, -2, यानी कि ये पॉइंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे 0, -2। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, 6,0, यानी कि ये क्या है, 6,0, क्योंकि हमको पता है x एक्सिस पे
वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे कलर के पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये हो गई हमारी लाइन, कौन सी इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आता है आपका आंसर। तो समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन इन ग्राफ, ओके।